सोने की फसल किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, जिससे उसे खेती में बहुत मुश्किलें आती थी। एक दिन किसान को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक कागज मिला। उस पर लिखा था, इस जमीन के नीचे सोने की फसल छुपी है। किसान यह पढ़कर हैरान हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच जमीन के नीचे सोना छुपा है। दूसरे ही दिन उसने अपनी जमीन की खुदाई शुरू कर दी। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने पूरी जमीन को खोद डाला, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि दादाजी ने यह बात क्यों लिखी थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आए और उन्होंने किसान से कहा, बेटा, अब तुमने अपनी जमीन को खोदकर उपजाऊ बना दिया है। अब इसमें बीज बोकर देखो, तुम्हें दादाजी का सोना जरूर मिलेगा। किसान ने उनकी बात मानकर जमीन में गेहूं बो दिए। समय पर पानी और खाद डालकर उसने फसल की अच्छी देखभाल की। कुछ महीनों बाद उसकी जमीन पर लहलहाती फसल खड़ी हो गई। इतनी अच्छी फसल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब फसल कटकर बाजार में बेची गई, तो उसे इतना धन मिला कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। तभी उसे समझ आया कि दादाजी के कहने का मतलब यह था कि मेहनत से जमीन को उपजाऊ बनाकर सोने जैसी फसल उगाई जा सकती है। किसान को पहली फसल से जो लाभ मिला, उससे उसने अपनी खेती में और सुधार करना शुरू कर दिया। उसने नई तकनीकें अपनाई, बेहतर बीज खरीदे और अपनी जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे किसान की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें हर बार पहले से बेहतर होती गई। अब उसके खेतों को देखकर पूरे गांव के किसान प्रेरित होते थे। वे भी उससे खेती के नए तरीके सीखने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने किसान को बुलाकर कहा, तुमने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल कायम की है। हमें तुम पर गर्व है। किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, यह सब मेरे दादाजी की सीख और मेरी मेहनत का फल है। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि जमीन और मेहनत की ताकत सबसे बड़ी है। धीरे धीरे किसान ने अपनी कमाई से और जमीन खरीदी और खेती का दायरा बढ़ा लिया। अब वह सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी जाना पहचाना नाम बन चुका था। लेकिन इस सफलता के बावजूद किसान कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और दूसरों को भी मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता। कुछ साल बाद जब किसान बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बच्चों को वही सीख दी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जमीन को सोना बनाने की ताकत तुम्हारे हाथों में है। उसके बच्चे भी उसी आदर्श पर चलकर किसान के खेतों को और भी समृद्ध बनाने लगे। किसान का सपना पूरा हुआ और उसकी कहानी सोने की फसल बनकर हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ गई। किसान के बच्चों ने अपने पिता की दी गई सीख पर पूरी ईमानदारी से अमल किया। उन्होंने नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को और आधुनिक बना दिया। धीरे धीरे उनका गांव प्रगति की ओर बढ़ने लगा। आसपास के गांवों के लोग भी उनसे प्रेरित होकर अपनी जमीनों को उपजाऊ बनाने लगे। एक दिन राज्य के राजा को इस गांव की प्रगति के बारे में पता चला। उन्होंने किसान और उसके परिवार को राजमहल बुलाया। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे गांव में इतनी खुशहाली कैसे आई? किसान ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह सब मेहनत, लगन और पुरानी सीखों का फल है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जमीन में सोना छुपा है।
मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और अपनी जमीन पर मेहनत की। इससे न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की हालत बदल गई। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को राज्य का मुख्य कृषि सलाहकार नियुक्त किया और कहा, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी से पूरा राज्य प्रेरित होगा। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अब किसान की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे और उसके गांव को सोने की फसल वाला गांव कहने लगे। किसान ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। उसने राज्य भर के किसानों को बेहतर खेती के गुर सिखाए। कुछ वर्षों बाद वह राज्य खेती और फसल उत्पादन में सबसे समृद्ध हो गया। किसान का नाम हर जगह सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अपने अंतिम दिनों में किसान ने अपने बच्चों से कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यह है कि मेरी मेहनत से न सिर्फ हमारा परिवार बल्कि पूरे गांव और राज्य की प्रगति हुई। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी यह सीख अगली पीढ़ियों तक चलती रही और सोने की फसल की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी से सीख, अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना और सही रास्ता दिखाना ही सच्ची विरासत है। मेहनत और सही दिशा में किया गया काम हमेशा सफलता देता है। सच्ची समृद्धि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के प्रयासों से ही आती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।